Assalamualaikum, my dear viewers. Welcome to my channel, Blog with me. And today we are going to continue our previous lecture of fungal infection, part 2, yeast infection. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसी भी डिजीज़ के बारे में जब डिटेल से स्टडी करते हैं उसकी पैथोलॉजी के बारे में तो हम एक स्पेसिफिक पैटर्न यूज़ करते हैं जिसमें हम अगर पॉसिबल हो इफ़ मेंशन अदर नेम जब अदर नेम नहीं है तो हम डायरेक्ट जाके उसके फैक्टर्स को करते हैं अगर फैक्टर्स भी नहीं है तो हाँ फैक्टर्स होते हैं नहीं होते ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को जो है प्रमोट करते हैं कॉज करने में दे आर इन अवर सराउंडिंग। अच्छा, तो इसी तरह हम यीस्ट इन्फेक्शन को हाईलाइट करते हैं। सो यीस्ट इन्फेक्शन इसका जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज नॉट गिवन, सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स कॉजेटिव एजेंट या कॉजल एजेंट इसका है कैंडिडा एल्बिगेंस। कैंडिडा एल्बिगेंस ये फंगस स्पीशी है जो ये यीस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा, जो मेन बात है कि ये वुमेन में ज़्यादातर पाया जाता है एज कम्पेयर टू मैन। फिर जाते हैं हम इसके फैक्टर्स की तरफ। तो फैक्टर्स में अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है इस डिजीज को प्रोमोट करती हैं। ठीक है, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस जो है इसको प्रोमोट करती है, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स इसके जो है ये है इचिंग, स्वेलिंग, बर्निंग सेंसेशन, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, रेडनेस या सोरनेस ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया इन्फेक्टेड एरिया या अनयूजुअल डिस्चार्ज, ये इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ कि इस डिजीज़ को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे। डायग्नोसिस कैसे डिटेक्ट करेंगे? वेजाइनल स्वैब के ज़रिए से या माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट, इसको ट्रीट कैसे किया जाए? डिजीज़ तो हो गई है, अब इसको क्योर हम कैसे कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स ऑइंटमेंट्स को, क्रीम्स को, ठीक है, और टैबलेट्स को। इसके ज़रिए से यू कैन गेट रिड ऑफ दिस डिजीज। अच्छा, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब है एहतियात। हम हमें क्या करना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन हम कैसे बचा सकते हैं खुद को या सराउंडिंग में जितने लोग हैं इस डिजीज से। सो तो प्रिवेंशन के लिए हम प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस ये जो है इंश्योर करने हैं। प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, सेकंड जो स्टेप है दैट इज कि हमें वॉशिंग का ख्याल रखना चाहिए। सही है, लूज फाइबर्स कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। लूज फाइबर कॉटन क्लॉथ्स, ये हो गई इसकी प्रिवेंशन। अच्छा, ये था यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में। अब हम आते हैं बेसिकली जॉक इच के बारे में। तो जॉक इच होता क्या है? जॉक इच अदर नेम इसका क्या है? टीनिया क्रूरस। टीनिया क्रूरस इसका अदर नेम है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स इसके हैं कि स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे ग्रीन्स हो गए, बटक्स हो गए, थाई हो गए, बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे जो है इचेस आ जाती हैं, इसको हम जॉक इचेस कहते हैं। अच्छा, इसमें होता है ना कि सिर्फ ग्रीन्स पे, बटक्स पे या थाई एरियाज पे क्या आ जाते हैं, रेशेस आ जाते हैं। ये होता है जॉक एज में। अच्छा, फिर और इस एज का क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है। सर्कुलर शेप, ये अपीयरेंस कैसे देता है? रेड, फ्लेकी, स्केली या डार्कर स्किन। डार्कर स्किन के केस में जो है ये ग्रे या ब्राउन हो सकता है, अपीयरेंस देता है। अच्छा, फैक्टर्स क्या है? वार्म एंड डैम्प इन्वायरमेंट, डैम्प प्लस मॉइस्ट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ें जो है इस डिजीज को फैलने में कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, ये इसके फैक्टर्स हुए।
नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ। कैसे इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं? डायग्नोस इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो इन्फेक्टेड बंदा है उसके इन्फेक्टेड एरिया से हम स्किन सैंपल ले, ठीक है, स्किन सैंपल ले, या फिर हम उसको देख के ही हम अंदाजा लगाएं। ट्रीटमेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीट कैसे करते हैं इसको? ऑइंटमेंट्स या क्लीनिंग के जरिए से, ठीक है। अच्छा, या हाइजीनिक कंडीशंस भी अगर प्रॉपर हो सो क्योर हो जाती है। अच्छा, प्रिवेंशन इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसकी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन हम इसकी ऐसे कर सकते हैं ना कि प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में हम वही करेंगे कि हम अपने टॉवल्स किसी के साथ नहीं शेयर करें। नो टॉवल शेयरिंग, सही है। अपने इक्विपमेंट्स किसी के साथ शेयर ना करें, नो इक्विपमेंट्स शेयरिंग, स्पेशली स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स, ठीक है। अच्छा, हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? कॉटन का यूज़ करना चाहिए, ये बात यहाँ पे आई। कॉटन फाइबर यूज़ करना चाहिए पहनने के लिए। अच्छा, लास्ट जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी तरफ आते हैं, दैट इज रिंग वर्म। रिंग वर्म, रिंग वर्म बेसिकली हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जॉक इच प्लस एथलीट फुट डिजीज इज कॉल्ड रिंग वर्म। ये इसका क्या है? कॉम्बिनेशन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास रिंग वर्म हो जाती है। अच्छा, इसका अदर नेम क्या है? इसका अदर नेम है टीनिया कॉर्पोरस। टीनिया कॉर्पोरस, ये इसका अदर नेम है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो इची स्केली स्किन, इची स्केली स्किन, और शेप इसका क्या होता है? रिंग की तरह। जो इन्फेक्टेड एरिया है रिंग शेप, इसलिए इसको रिंग वर्म कहते हैं कि जो इन्फेक्टेड जगह होती है उसका शेप बिल्कुल रिंग की तरह होता है। अच्छा, बाहर का जो शेप है वो रिंग की तरह होता है, अंदर का नहीं, आउटसाइड शेप। अच्छा, अपीयरेंस किसकी तरह होती है? लाइट स्किन जो होता है ना, दैट इज ग्रे, ग्रे कलर की अपीयरेंस देता है, ग्रे या ब्राउन। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग या प्रोमोटिंग दिस डिजीज, तो फैक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास सॉइल, ठीक, सॉइल आ गया, और वार्म या मॉइस्ट इन्वायरमेंट, वार्म या मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो गया, या अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट हम कह सकते हैं। डायग्नोसिस, कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं? इन्फेक्टेड जगह से सैंपल लेके, ठीक है। ट्रीटमेंट, इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट इसकी है कि ये सेवेरिटी पे डिपेंड करती है इसकी। डिपेंडेंट ऑन सेवेरिटी। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? हाइजीन का ख्याल रखें, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करें, और सेकंड जो है दैट इज़ कि हम अपनी स्किन को क्या करें? स्किन को क्लीन एंड हेल्दी रखें, क्लीन एंड हेल्दी। सो इन प्रिवेंशन से या इन स्टेप्स से हम फंगल डिजीज से जो है बच सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द फंगल इन्फेक्शंस।